my dear students. Today I am going to discuss about the introduction to MS Access 2010. So in this chapter I am going to discuss about the database and DBMS and the types of database, its advantages, components, and mainly how Microsoft Access and its features helps to manage the data and works with the tables, and how to create tables and to put primary key into the tables, filtering and sorting. So a lot of topics we are going to discuss in this chapter, that is the introduction to MS Access 2010. So as we all know that all the things in the world are a data. हर चीज एक डेटा है, हर इंफॉर्मेशन क्या है, एक डेटा है. So data are the raw bits and pieces of information with no context. It means अगर डाटा कहीं पे केवल सेव हो, एक रिकॉर्ड, एक टेबल में डेटा केवल सेव हो, तो वो उसका कोई कंटेक्स्ट नहीं होता है. To be useful it needs to be processed and converted into information. जब तक कि डाटा टेबल से निकल करके एज इंफॉर्मेशन और प्रोसेस होकर के कन्वर्ट होके एज इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आता है, देन इट इज नॉट यूजफुल. सो डाटा को तो हम सेव करते हैं टेबल्स में, बट उन टेबल्स से प्रोसेस्ड होकर के और डाटा कन्वर्ट होके इंफॉर्मेशन में चेंज होके डाटा हमारे पास आता है. सो डाटा आर द रॉ बिट्स. रॉ बिट्स मीन्स अभी वो पूरी तरह इंफॉर्मेशन में कन्वर्टेड नहीं है, बिकॉज डाटा तो बहुत सारा होता है, डाटा में बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, बट उसमें से जो इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, दैट डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन. इट्स नीड्स टू बी प्रोसेस्ड. In order to do so, the system must be able to take data, organize it into meaningful information, and provide tools for analysis. This all can be achieved with the help of a database. तो जो database में हमने डाटा रिकॉर्ड कर रखा है, डाटा सेव कर रखा है, वो डाटा इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होगा और जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उस डेटा में से वो इंफॉर्मेशन हम कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, इसके लिए हमने एक सिस्टम जनरेट किया. दैट इज कॉल्ड द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज अ डाटाबेस. सो ऑल ऑफ यू सी इन दिस फिगर द ऐप और वेबसाइट. तो यूजर जो है वो यूज करता है ऐप, जैसे मोबाइल में ऐप या फिर वेबसाइट. कोई वेबसाइट हम ओपन करते हैं, उस वेबसाइट में वो वेबसाइट कनेक्टेड होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, और उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट होता है हमारा डाटाबेस. सो ऑल ऑफ यू सी इन दिस फिगर देयर आर थ्री थिंग्स: your app or website which you are using, and in between the database management system, and in the right hand side you see database. So all the records are saved in this database. records जो हैं वो इस database में सेव रहते हैं. यहां से database management system यूजर अपने ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू जो रिक्वेस्ट करता है कि कौन सा डेटा हमें चाहिए, दैट डेटा थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रिट्रीव फ्रॉम दिस डाटाबेस एंड लिंक टू द वेबसाइट और ऐप दैट द यूजर वांट्स. तो ऐसा डेटा जो कि
यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन चाहता है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम डेटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं और उसे हम देख सकते हैं थ्रू आवर वेबसाइट or app which we are using. So the database, the definition of the database is a organized collection of structured data to make it easily accessible, manageable and update. इस structured form of data को, जो कि एक organized collection है data का, structured data है, to make it easily accessible, जो कि easily accessible हो, मैनेजेबल हो, मीन्स उसे हम अपडेट कर सकें, उसे मॉडिफाई कर सकें, उसे डिलीट कर सकें या उसे अपडेट कर सकें. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से अ डेटाबेस इन अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड. सो डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर डेटा स्टोर्ड रहता है. द बेस्ट एनालॉजी इज द लाइब्रेरी. जैसे लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी कंटेन्स अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट जेनरस, मीन्स वहां पर लिटरेचर से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, मीन्स डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल होती हैं. बहुत बड़ा कलेक्शन होता है. तो हियर इज द लाइब्रेरी इज अ डेटाबेस एंड बुक्स आर द डेटा. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक लाइब्रेरी है वो क्या है, एक डाटाबेस है, और जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में, जो बुक्स हैं वो क्या है, एक डाटा है. सो कंसीडर योर स्कूल रजिस्ट्री. जैसे स्कूल का एक रजिस्टर है, उसे अगर हम कंसीडर करते हैं तो ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर एंटर्ड इन ए सिंगल फाइल. एक स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल कहां पे सेव है, फाइल्स में सेव है. और अगर हमें किसी स्टूडेंट के रिकॉर्डिंग उसका हमें उस फाइल से डाटा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम स्कूल के डेटाबेस में जाएंगे और हम किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वहां के डाटाबेस से रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. सो इसी सिस्टम को हम इस चैप्टर में समझेंगे. सो इन आवर रूटीन लाइफ वी यूज द डेटाबेस, चाहे वो स्कूल की बात हो या फिर लाइब्रेरी की बात हो या फिर किसी भी हम बिजनेस में भी अगर देखते हैं तो वहां भी हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ द डेटाबेस एंड इट्स टाइप्स. सो अ डेटाबेस आर ऑफ टू टाइप्स. अगर हम देखते हैं तो दो टाइप्स के डेटाबेस हैं. फर्स्ट इज अ फ्लैट फाइल डाटाबेस and second is the relational database. There are two types of database. First one is the flat file. So a flat file database is a database consisting of a single table. Means यहां पे जो हम वर्क करते हैं वो पर्टिकुलर एक टेबल पे वर्क करते हैं फ्लैट फाइल डाटाबेस में. Means a flat file database designed around a single table. It stores and retrieves information but do not link different tables. जैसे हम इस फिगर में देख रहे हैं, यहां पे फ्लैट फाइल डाटाबेस कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टेबल. केवल एक सिंगल टेबल दिख रही है जिसमें कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और डेटा टाइप और उनके डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं. तो एक सिंगल टेबल है जिस पे हम वर्क कर रहे हैं. ये होता है फ्लैट फाइल डाटाबेस. लेकिन अगर एक से ज्यादा टेबल्स हैं और उन टेबल्स को हमें मर्ज करना है या उन टेबल्स को हमें लिंक करना है, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी रिलेशनल डाटाबेस की, जो कि सेकेंड टाइप ऑफ डाटाबेस है, दैट इज द रिलेशनल डाटाबेस. और रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है, एक से ज्यादा टेबल्स को हम लिंक करते हैं या फिर उन्हें कंबाइन करते हैं और उनसे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं. मींस एक से ज्यादा टेबल से भी हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं. सो अ डेटाबेस कंप्राइज्ड ऑफ मल्टीपल एंटिटीज रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्कीमा सच एज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. मींस यहां जो एंटिटी की बात हो रही है, इट मींस
यहां पे 3 टेबल्स दिख रहे हैं, एक लाइसेंस है, एक रजिस्ट्रेशन है और एक कार का है। यहां पे 3 टेबल्स हैं, कार का डिटेल्स है, उसके रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स है और लाइसेंस, जो यूजर लाइसेंस चला रहा है, कार को ड्राइव कर रहा है, उसकी डिटेल्स है। मींस 3 टेबल से डाटा यहां पे लिंक हो रहा है। और अगर हम फ्लैट फाइल डाटाबेस की बात करते हैं तो वहां पे केवल एक टेबल है और ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल में ही है। अगर ये एक टेबल पे ही वर्क करता है फ्लैट फाइल डाटाबेस। ओके, so the relational database stores the data in several tables and link those tables together to get a common piece of information. अगर एक से ज्यादा टेबल्स में से डेटा हमें कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, देन इट गिव्स द कॉमन इंफॉर्मेशन. इट लिंक्स टेबल्स टुगेदर सो दैट द डिफरेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स कैन बी एक्सेस्ड इजिली. ओके, डिफरेंट टेबल से इंफॉर्मेशन बहुत ही इजिली एक्सेस हो जाती है. It also reduces duplicity of data. Relational database में जो डेटा की redundancy है, that is the duplication of data, वो भी हम डिलीट कर देते हैं, मींस हटा देते हैं, वो भी हम हटा देते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिड्यूस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी क्या है? एक रिलेशनल डेटाबेस है जिसमें हम एक से ज्यादा टेबल्स पर वर्क कर सकते हैं, उन्हें लिंक कर सकते हैं और एक कॉमन इंफॉर्मेशन हम एमएस एक्सेस में एक से ज्यादा टेबल से रिट्रीव कर सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल इज द माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल. माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल भी एक डेटाबेस है जिसमें डिफरेंट टेबल्स पे हम वर्क करते हैं और उन्हें लिंक करते हैं. एंड Oracle is also a database management system software. तो Oracle, Microsoft SQL and MS Access, these are all the examples of the relational database, that is the relational database management system. तो relational database की अगर हम बात करते हैं तो relational database के ये सारे examples हैं. Next is the एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस. अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं डीबीएमएस की, तो फर्स्ट एडवांटेज है कंट्रोलिंग ऑफ डेटा रिडंडेंसी. डेटा की रिडंडेंसी मींस जो डुप्लीकेशन हो रहा है डेटा में, अगर एक टेबल में वही डेटा है और फिर से वही डेटा कॉपी हो गया, डाटा इज रिकॉर्डेड इन ओनली वन प्लेस इन द डेटाबेस. ओनली वन प्लेस पे एक डेटाबेस में एक तरह का रिकॉर्ड रहेगा एंड इट इज नॉट डुप्लीकेटेड, उसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी. तो डेटा की जो रिडंडेंसी है डीबीएमएस के थ्रू हम उसे भी रिड्यूस कर देते हैं. डाटा कंसिस्टेंसी. डाटा आइटम appears only once and the updated value is immediately available to all the users. मींस जो हमारा डेटा है अगर हम उसे अपडेट करते हैं तो वो डेटा पूरे डाटाबेस में कहीं भी होगा, वो सारे टेबल से वो डेटा अपडेट हो जाएगा. जैसे किसी का नेम चेंज करना है, वो नेम अगर एक से ज्यादा टेबल्स में भी है, तो अगर हम डेटाबेस में नेम को अपडेट करते हैं तो वो नेम पूरे डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा. कंट्रोल ओवर कॉन्करेंसी. In a computer file based system, in updating one may overwrite the values recorded by the other. Concurrency means अगर हम overwrite करते हैं वैल्यूज को, means एक से ज्यादा वैल्यूज एक ही टेबल में बार बार overwrite हो रही हैं, तो उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. वो अभी हम आगे एमएस एक्सेस के टेबल्स जब यूज करेंगे तब हम इस फीचर को और डिटेल में समझेंगे, एक कॉन्करेंसी को कैसे हम कंट्रोल करते हैं. सेकेंड लास्ट इज द बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर्स. ऑटोमेटिकली क्रिएट द बैकअप ऑफ डेटा एंड रीस्टोर डाटा इफ रिक्वायर्ड. डेटा का हम बैकअप भी रख सकते हैं और उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं इन द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ओके,
And the last one is the data independence, means separation of data structure or database from application program that uses the data is called data independence. जैसे कि हमने डाटा का जो स्ट्रक्चर है, मींस जो हमने फील्ड्स यूज की हैं, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गई, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है डेटा का, जो कि हम अपने एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं. सपोज जैसे हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वहां पर हमें डेटा की रिक्वायरमेंट है और वो डेटा हमारे डेटाबेस में सेव है. तो अगर हम डाटा वहां से रिट्रीव करते हैं और अपने फॉर्म में इंटर करते हैं तो हमारे डेटा के स्ट्रक्चर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा. मींस वो डेटा इंडिपेंडेंस है, यानी कि उसे हम अपने फॉर्म में यूज कर रहे हैं और वो डेटा कहां से उठ के आ रहा है, वो डेटाबेस से उठ के आ रहा है. तो डेटा की जो इंडिपेंडेंसी है, मींस डेटा का स्ट्रक्चर है, वो हमारे डेटाबेस से और हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से एकदम सेपरेट है और उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा. यानी हमारे डेटा का स्ट्रक्चर सेव रहेगा हमारे डेटाबेस में और उसे हम कहीं भी एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. दैट इज डेटा इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ए डेटाबेस. नाउ अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं दैट इज द टेबल्स हम क्रिएट करते हैं डेटाबेस में, फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, क्वेरी जनरेट करते हैं, रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं और मैक्रो और मॉड्यूल. बट मैक्रो एंड मॉड्यूल इज नॉट इन योर सिलेबस. You have to study only about the tables, queries, forms and reports. Now the elements of a table. So as you all know, a database consists of various components. तो अभी हमने देखा कि बहुत सारे components हैं. तो इसमें जो पहला component है that is the table. A table are used to store data. डेटा को हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं इन ए स्ट्रक्चर्ड मैनर, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, दैट इज इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. सो दैट डाटा इज सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ए डेटाबेस. सो इन द टेबल्स देयर आर सम components, some elements of a table. So all of you see in this figure there are some column names which is also called fields. Okay, and there is a key field and row and column. So all of you see in this figure there is a key field, that is the primary key, and these agent code, agent name, working area, commission, phone number, these are all the fields. means जो ये columns के names हैं, ये जो column name है, जो कि ये column के names हैं, ये column के names क्या हैं, ये fields हैं. these are all the fields and these are all the column names. तो जो vertical data है, ये data that is the columns, और जो ये रिकॉर्ड है दैट इज द रो, ये जो रेड कलर से दिख रहा है इन द बॉक्स विद द रेड कलर, दिस इज द रो एंड द हॉरिजेंटल सेल्स आर द रोज एंड द वर्टिकल सेल्स आर द कॉलम्स. तो इन्हीं कॉलम्स को हम फील्ड्स भी कहते हैं और ये फील्ड के नेम्स हैं. एजेंट कोड, सपोज जैसे नेम हो गया, कोड हो गया, एड्रेस हो गया, ये सारी चीजें फील्ड्स हैं और यही कॉलम्स भी हैं और ये रोज हैं. तो हॉरिजेंटल सेल्स क्या रोज हैं और वर्टिकल सेल्स कॉलम्स हैं और कॉलम्स के नेम्स को ही हम फील्ड्स भी कहते हैं. तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए टेबल. ये टेबल के एलिमेंट्स हैं और जो पर्टिकुलर एक जो डेटा सेव है, ये डेटा, ये जैसे लंदन लिखा हुआ है, ये एक सेल में जो ये एक डेटा लिखा हुआ है लंदन,
So the one data which is saved in the cell is called the value. Okay, इसी को हम वैल्यू कहते हैं और डेटा कहते हैं. तो ये जो वैल्यू है यही हमारा डाटा है और यही हमारी वैल्यू है. ओके, तो these are all the elements of a table. Next is the queries, forms and reports. So in queries, forms and reports we see there are 4 components of a database. Tables are the sets of related data as you see earlier. Next is the queries. Queries are the primary mechanism for retrieving information from a database and consist of questions presented to the database in a predefined format. These are also used to perform tasks on the data like delete, update, etc. based on some specific conditions. So the queries are the data resulting from questions you ask of one or more tables. So as you see there are more than one tables. Okay, database में तो एक से ज़्यादा tables होती हैं. So you can ask question from the database to retrieve information to give the result in the form of information from one or more tables. एक या एक से ज्यादा टेबल से डेटा जो है वो हम रिट्रीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेरी. हम क्वेरी करते हैं. नेक्स्ट इज द फॉर्म्स. Forms provide a user interface that lets the user enter and change in the tables. तो forms क्या हैं? Forms provide करते हैं एक user interface that lets the user enter and change in the table. अगर टेबल में कोई हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम एक फॉर्म जनरेट कर देते हैं और उस फॉर्म के थ्रू हम एंटर करते हैं डेटा को और व्यू भी कर सकते हैं डेटा को. मींस टेबल से भी हम डेटा को व्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डेटाबेस में अपडेशन करना है और अगर हमें डेटा को व्यू करना है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और अगर डेटा को हमें व्यू करना है तो वी कैन ऑल्सो यूज फॉर्म्स. दीज आर द यूजर फ्रेंडली इंटरफेसेस. बहुत ही यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है और इससे हम इजिली डेटा को व्यू कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज द रिपोर्ट्स. इफ फॉर्म्स आर फॉर इनपुट देन रिपोर्ट्स आर फॉर आउटपुट. अगर फॉर्म्स के थ्रू हम इनपुट करते हैं डेटा को, इंटर करते हैं डेटा को, तो रिपोर्ट्स के थ्रू हम फॉर्मेटेड समरी ऑफ डेटा को प्रिंट कर सकते हैं या फिर हम उसे व्यू कर सकते हैं. मींस उसे हम आउटपुट भी ले सकते हैं. यानी कि जिस फॉर्मेट में हमें रिपोर्ट चाहिए, जिस फॉर्मेट में हमें डेटा प्रिंट लेना है, डेटा का प्रिंट लेना है, सुटेबल है प्रिंटिंग के लिए, तो उस फॉर्मेटेड समरी में हम डेटा को सुटेबल करके और उसका प्रिंट हम प्रिंट आउट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स. तो रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले द डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस टेबल्स इन ए प्रोफेशनल फॉर्मेट फॉर प्रिंटिंग पर्पसेस. अगर हमें प्रिंटिंग पर्पस से डेटा का आउटपुट लेना है तो वी कैन गेट द आउटपुट फ्रॉम द रिपोर्ट्स. रिपोर्ट्स के फॉर्म में हम डेटा को आउटपुट लेते हैं. अ रिपोर्ट कैन बी रन एट एनी टाइम. एनी टाइम हम डेटा रिपोर्ट को हम जनरेट करते हैं एंड विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट द करेंट डेटा इन द डेटाबेस. और जो अपडेटेड डेटा होता है, जो करंट डेटा होता है, दैट विल बी शोन इन द रिपोर्ट्स. तो सो द रिपोर्ट्स आर जनरली फॉर्मेटेड टू बी प्रिंटेड आउट. अगर हमें प्रिंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, आउटपुट चाहिए, देन वी यूज द रिपोर्ट्स.
बट दे कैन ऑल्सो बी व्यूड ऑन द स्क्रीन, और रिपोर्ट्स को हम स्क्रीन पर भी व्यू कर सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि अभी हम देखेंगे. दैट इज द रिलेशनल डाटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. So this is the logo of the Microsoft Access. Okay, it is the most popular RDBMS that comes as a part of the Microsoft Office suite. जो Microsoft Office suite है उसी का, that is the package, जो पैकेज है Microsoft Office उसी का एक पार्ट है. Access provides a graphical user interface. Access के थ्रू हमें एक GUI मिलता है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, जिसके थ्रू हम मैनेज कर सकते हैं डेटा को. इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एफिशिएंटली. बहुत अगर बड़ा डेटा है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे स्कूल का डेटा है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन बैंक का डेटा है, या किसी कंपनी से रिलेटेड डेटा है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है और उसे हमें मैनेज करना है एफिशिएंटली, देन वी कैन यूज दिस MS Access. And it organizes data in the form of tables. तो MS Access में जो डेटा होता है वो किस फॉर्म में होता है? टेबल्स के फॉर्म में. ओके, मोस्टली MS Access में डेटा टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर रहता है. एंड सम ऑफ द पॉपुलर RDBMS आर Oracle एंड MySQL. और Oracle और MySQL, these are also the examples of the relational database. Okay, next is the features of MS Access. So the first feature are breaks large information into different tables. अगर बड़ी इंफॉर्मेशन है, लार्ज इंफॉर्मेशन है, तो उसे हम शॉर्ट करके डिफरेंट टेबल्स में स्टोर कर सकते हैं. रिड्यूसेस डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा डुप्लीकेशन. डाटा की डुप्लीकेशन को और रिडंडेंसी को हम रिड्यूस करते हैं, मींस डुप्लीकेशन नहीं हो पाती डेटा की. एंड फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा. एक से ज्यादा टेबल्स में हम डेटा को शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने डेटा को किसी से हमें शेयर करना है तो वी कैन ऑल्सो शेयर द डेटा. नेक्स्ट इज द प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर्स. डेटा की सिक्योरिटी के फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं MS Access में. नेक्स्ट इज द helps to generate queries to get information stored in the database. Means जो queries होती हैं database से related queries, यानी जो information हमें retrieve करनी है database से, उसके लिए हम query generate करते हैं. Query means कोई भी हम request देते हैं in the form of query to the database to get the information from the database. So it helps to generate queries to get information stored in the database. And in the last, provides facilities to create data form. और forms भी हम provide करता है हमें MS Access to enter and change the data in the tables. Tables में हम data को enter करते हैं. We enter the data into the tables and change the data also with the help of forms. Okay, so you can create a database now easily without using forms by simply editing your data in the table data sheets. तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम MS Access में एक टेबल क्रिएट करके उसमें डेटा एंटर करते हैं. हाउ डज वी एंटर द डेटा विदाउट द हेल्प ऑफ फॉर्म्स. अभी हम फॉर्म्स नहीं जनरेट कर रहे हैं, ओनली वी यूज टेबल्स टू एंटर द डेटा इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. ओके, नाउ लेट्स सी, दिस इज द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. दैट इज द GUI of a Microsoft Access. When you open this Microsoft Access, you just see this table. Okay, this is the example of a table. All of you see there the first field. This is the field, that is the roll number.
The first field is the roll number, second is the name, third is the mobile number, fourth one is the address. Okay, so the name, address, mobile number, roll number, these are all the names of the fields, and this one is the first row, second row, third row, fourth row, fifth row. So these are the rows, and these roll number, names, mobile number, address are the names of the fields and columns also. So these are all the columns, and the data which is saved in this cell, the name, the first name is the Kashish, second name Jia, then Nitya, Amit and Farooq. So these are the names of some students, consider. And the first data which you see, that is the record. This is called the value or the record which is saved in the cells of the table. So this is the table, example of a simple table created in the MS Access. Now we are going to see in our next video components of MS Access and how to create a database, okay, and creating a blank database, working with the tables, creating tables, and how to set the primary key, filtering and sorting. So it is very easy to generate a table in the MS Access. So that's all we are going to we are discussing about the MS Access. So this is in the next video we further discuss about MS Access and other topics of MS Access. So thanks for watching, and if you have any query relating to the MS Access, you can ask me on my WhatsApp number. Okay, thanks for watching.